नमस्कार दोस्तों, आप एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर हो और ऑप्शन चेन आप जब भी खोलते हो पूरी तरह से झन्ना आ जाते हो कि यार ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें समझे, क्या क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आता है, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि एक ही समय पर आपको कॉल भी रीड करना होता है, पुट भी रीड करना होता है, इतने सारे डेटा, बिल्कुल परेशान हो जाते हो। तो गाइज आज ये परेशानी मैं आपका आसान करने वाला हूं क्योंकि आज हम बात करेंगे स्ट्रेडल चेन के बारे में। ऑप्शन चेन का एक तरीके से हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट। लगभग जितना डेटा आपको ऑप्शन चेन पे मिल जाएगा उससे कुछ कम डेटा आपको स्ट्रेडल चेन पे मिलेगा, लेकिन जो कॉल एंड पुट को एक ही टाइम पर आपको देखना पड़ता है, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों स्ट्रेडल चेन में क्या होता है, कॉल एंड पुट के डेटा को मर्ज करके एक ही जगह पर दिखाया जाता है, जिससे आपको एक ही टाइम में कॉल को एनालाइज करना, फिर पुट को एनालाइज, फिर स्ट्रेटजी बनाना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको स्ट्रेडल चेन पे स्ट्राइक प्राइस देखना है, उसके बिहाफ पे इजीली आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इसके लिए आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए धन के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते और इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप इसे समझ लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्ट्रेडल चेन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेडल चेन को ओपन करके दिखा देते हैं कैसा होता है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको web.dhan.co पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आपको नीचे आना है और यहाँ ऑप्शन ट्रेडर लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने ऑप्शन ट्रेडर पर क्लिक किया, एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें ऑप्शन trader.dhan.co ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपको आना है यहाँ एनालाइज पे। एनालाइज पे जैसे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर स्ट्रेडल चेन लिखा हुआ इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आपने क्लिक किया, ये आपका स्ट्रेडल चेन ओपन हो गया। अब आपको समझना है कि स्ट्रेडल चेन होता क्या है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जनरली जब हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन चेन पढ़ते हैं। ऑप्शन चेन में बहुत सारे डेटा हमको दिखते हैं, उन डेटा के बिहाफ पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केट का एक व्यू रखते हैं कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, बेयरिश जाने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन चेन को अच्छे से रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बट ऑप्शन चेन रीड करने में हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि एक साइड हमें कॉल का डेटा देखना पड़ता है, एक साइड हमें पुट का डेटा देखना पड़ता है। अब दोनों डेटा को देखना सेम टाइम पे, दोनों को कैलकुलेट करना और उससे एक स्ट्रेटजी बनाना, ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इवन अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए तो कितना टाइम लग जाता है समझने में कि भाई ऑप्शन चेन होती क्या है, कैसे पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये चीजें सीखने में बहुत टाइम लग जाती हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट की तरह से हम मान सकते हैं स्ट्रेडल चेन। इसमें क्या है ना कि आपको ऑप्शन चेन जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन से बहुत ही कम मेहनत में आप एनालाइज कर पाओगे स्ट्रेडल चेन को। अब स्ट्रेडल चेन में जो डेटा दिखेंगे लगभग ऑप्शन चेन से रिलेटेड डेटा ही दिखेंगे, बट यहां पर कुछ चीजें आपको डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे ऑप्शन चेन में क्या होता था, आप कॉल का डेटा देखते थे, पुट का डेटा देखते थे। अब स्ट्रेडल चेन में क्या होगा, कॉल एंड पुट के डेटा को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो उस पे एक बार कॉल का डेटा देख रहे हो, एक बार पुट का डेटा देख रहे हो, इन दोनों को जब मर्ज कर दिया जाएगा तो हो जाएगा आपका स्ट्रेडल चेन। एग्जांपल के रूप में समझते हैं, यहां पर आप देखेंगे निफ्टी बैंक ओपन हुआ है और अभी जो प्राइस चल रही है निफ्टी बैंक का 50,158 रुपए 85 पैसे चल रहा है, और कितना ये माइनस में है वो दिखा रहा है, कितने में ओपन हुआ था, हाई कितना बनाया था, लो कितना बनाया था, प्रीवियस में जो क्लोज हुआ था उसका डेटा दिख रहा है। और यहां से एक्सपायरी आप देख सकते हैं, अलग अलग एक्सपायरी पे आप स्ट्रेडल चेन एनालाइज कर सकते हैं। अब हम 27 फरवरी 2025 के हिसाब से ही देखते हैं। अभी मार्केट 50,158.85 पे यानी ये एट द मनी है, और 50,100 से लेके 50,200 जो है वो एट द मनी के केस में माना जाएगा। अब यहां पर आपको कहीं भी पुट नहीं दिख रहा है, यहां पर कहीं भी कॉल नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों डेटा मर्ज कर दिए गए स्ट्रेडल चेन में। सपोज करिए हम 50,000 को देखने का प्रयास करते हैं। अब जो 50,000 है ये स्ट्राइक प्राइस है। अब निफ्टी में चाहे आप पुट पे देखो चाहे कॉल पे देखो, जब भी ऑप्शन चेन में जाते हो आपको 50,000 का स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है। इस केस में भी 50,000 का स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है, बट यहां कहीं भी कॉल पुट नहीं मिल रहा है। ऐसा रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि यहां पे स्ट्रेडल प्राइस आपको मिल रही है। अब स्ट्रेडल प्राइस क्या होती है आपको यह समझना है। इसका मतलब यह होता है, जब आपको यह समझ नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप एक स्ट्रेडल क्रिएट करते हो जिसमें आप यह मान के चलते हो यार हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं, कॉल के केस में भी और पुट के केस में भी। जब दोनों बाई करेंगे तो इसका फायदा यह होगा कि अगर मार्केट ऊपर गया तेजी से तो भी फायदा होगा, अगर मार्केट नीचे गया तेजी से तो भी फायदा होगा। नुकसान कब होगा? जब मार्केट साइडवेज हो जाए, जब मार्केट टाइम बिताने लगे तो आपका नुकसान होगा। तो यहां पे नुकसान इसलिए होता है क्योंकि प्रीमियम डीके होने लगता है। तो आप जब भी स्ट्रेडल बनाओगे तो उसमें आप
कॉल एंड पुट को बाई करोगे, आप सेम स्ट्राइक प्राइस पे भी बाई कर सकते हो और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे भी बहुत सारे लोग बाई करते हैं, बट सेम स्ट्राइक प्राइस में यहां बाई करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो चलिए 50,000 मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है और इस पे आप स्ट्रेडल प्राइस देख रहे हो। अब ये जो 1520 स्ट्रेडल प्राइस दिखा रहा है, ये कॉल एंड पुट दोनों के प्राइस को मर्ज करके, यानी 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की क्या प्राइस है और पुट की क्या प्राइस है, दोनों को जब मर्ज कर दिया जाता है, दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है, तो जो फाइनल प्राइस आती है वो आपका 1520 रुपए है और ये 1520 रुपए आपका स्ट्रेडल प्राइस है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चेंज में, तो 1520 रुपए में जो चेंज हो रहा है, स्ट्रेडल प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो आप देखेंगे यहां पे दिखाएगा। ठीक है, तो आप जितना नीचे जाएंगे ये चेंज आपको दिख रहा है। यहां पे आप जब एडवांस ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो वहां पे थीटा भी दिखता है, डेल्टा भी दिखता है, वेगा भी दिखता है, गामा भी दिखता है, एवरेज आई भी दिखती है, पीसीआर भी आप देख सकते हैं और कंबाइंड वाई भी देख सकते हैं। अब यहां पे जो कंबाइंड वाई है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल एंड पुट का वाई है दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद ये जो है कंबाइंड वाई है, तो इसके भी आप देख सकते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ है। इसी के साथ कहां पे पीसीआर सबसे ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वो कहां पे सबसे ज्यादा है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एवरेज आईबी भी देख सकते हैं। गामा यहां बहुत कम रहता है, वो गामा उस केस में कभी कभी बस्ट होता है जब एक्सपायरी का टाइम आ गया हो और कुछ बड़ा मूवमेंट हो जाए या फिर आईबी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। यहां पे वेगा भी आईबी से ही रिलेटेड है। अगर डेल्टा के बारे में बात करें तो आपका प्रीमियम किस हिसाब से चेंज होता है वो आपका डेल्टा बताता है। साथ ही साथ थीटा ये बताता है कि जितना टाइम बीत रहा है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम कितना ज्यादा कम होता जा रहा है। तो आपने लगभग स्ट्रेडल चेन को अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पे हर स्ट्राइक प्राइस के केस में सेम डेटा है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बाई करना है तो यहां पे बाई स्ट्रेडल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे बैंक निफ्टी 27 फरवरी 50,000 का कॉल बाई हो रहा है और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी 27 फरवरी 50,000 का पुट भी बाई हो रहा है। ये दोनों बाई हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर है, आप मार्केट ऑर्डर चेंज करके आप लिमिट ऑर्डर कर सकते हो या फिर मार्केट ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट में इंट्राडे है, अगर आप चाहो तो नॉर्मल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ से क्वांटिटी एंड लॉट को चेंज कर सकते हो। एलटीपी क्या है वो दिख रहा है और इनका कंबाइंड एलटीपी आपको स्ट्रेडल प्राइस में दिख रहा है। ये आपका मार्केट है और यहाँ पे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगी वो सारी चीजें देख सकते हो। आइए ऊपर देखते हैं। तो आप स्ट्रेडल बाई कर रहे हो, ओवरऑल मार्जिन कितना है, फाइनल मार्जिन कितना है, हेज बेनिफिट कितना मिलेगी, फंड कितना हमारे पास है और नेट प्रीमियम कितना है, वो सारी डिटेल्स यहां से दिख जाएंगी। अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहां पे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये अर्जी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और फाइनली आप ट्रेड में आ जाओगे। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हो। अब अगर आप स्ट्रेडल सेल करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। सेल कब करोगे? जब लगेगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है और आप प्रीमियम डीके का फायदा उठाओगे, यहाँ पे सेल स्ट्रेडल करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे सब डेटा वैसे ही है, बस हम सेल कर रहे हैं। यहां से आप ओवरऑल मार्जिन 2,45,046 रुपए 99 पैसे की रिक्वायरमेंट है। फाइनल मार्जिन आपको 2,45,604 रुपए 99 पैसे। इसमें हेज बेनिफिट आपको मिल जा रहा है 1,49,273 रुपए का। हमारे पास 60 रुपए 20 पैसे का फंड अवेलेबल है, जबकि हमारे पास होना चाहिए इस ट्रेड में जाने के लिए 45,600 रुपए। एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर पे क्लिक करके इजिली इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इतनी चीजें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब यहां यह समझना है कि अगर हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा, वो भी तो समझना जरूरी है। तो चलिए यहां सी इन बिल्डर पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक कर लीजिए। तो अब हमने इस पे क्लिक कर लिया। अब आप देखेंगे कि अगर आपने ये बाई किया है, यानी स्ट्रेडल अगर आपने बाई किया है, तो मार्केट अगर जहां भी कर्सर है यहां से लेके यहां के बीच में है, आपको प्रॉफिट उस मात्रा में नहीं होने वाला है जिस मात्रा में आपको चाहिए। बट इसके ऊपर मार्केट जाता है तो प्रॉफिट आपकी जबरदस्त होने वाली है। अब जहां पे आपने बाई किया है, यहां पे बाई किया, तो यहां पे आप देखेंगे कि जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बनता जाएगा, धीरे धीरे बनता जाएगा। मान लीजिए अगर आप सेलर हो, आपने इसको भी सेल किया, इसको भी सेल किया है, तो इस केस में अगर मार्केट यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आप यहां से देख सकते हैं। मैक्सिमम 45,000 का प्रॉफिट होगा और लॉस तो अनलिमिटेड। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो बहुत ज्यादा लॉस आपको हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर यही आप बायर के केस में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 45,000 का हो सकता है।
जो सेलर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट था वो बायर्स के केस में मैक्सिमम लॉस है। बट प्रॉफिट यहां पे अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन मार्केट को इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा या फिर इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब अगर इसको क्रॉस करके आएगा यानी मार्केट बढ़ रहा है, और इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट और ज्यादा घट रहा है। तो ये भी चीज आपने अच्छे से समझ ली। वो सारे ग्रीक आपको यहां भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन आप चाहो तो इवन कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आप यहां से भी देख सकते हो। फिर से हम बैक हो लेते हैं। अब आपने पे ऑफ ग्राफ भी देख लिया। अब एक चीज मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि अभी हमने बैंक निफ्टी के केस में ये सारे डेटा को देखा। अगर आप चाहो तो निफ्टी 50 के केस में भी देख सकते हो। तो यहां से आपने जैसे क्लिक किया निफ्टी 50 का डेटा आ गया। आप चाहो तो फिर निफ्टी के केस में भी देख सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो किसी स्टॉक के केस में भी देख सकते हो। यहां स्टॉक हमने ऐड किया टाटा स्टील, इस पे हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि टाटा स्टील के केस में आप स्ट्रेडल चेन देख सकते हो। स्ट्रेडल चेन देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अपना एक व्यू क्रिएट करके स्ट्रेटजी बना सकते हो। फिर से हम निफ्टी 50 पे चले जाते हैं। अब यहां पे हम आते हैं कंबाइंड ओआई पे। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा 67,80,900 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और ऊपर चलते हैं तो यहां पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है यहां पर 23,500 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट गिरने लगेगा तो 23,500 पे हो सकता है कि मार्केट वहां से सस्टेन कर जाए। और अगर नीचे आते हैं तो सबसे ज्यादा डेटा आपको ओआई का डेटा दिख रहा है यहां पे 24,000 पे। तो 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन इसके पहले इसे 23,600 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी 90 लाख का डेटा है। तो आप देखेंगे 90 लाख को भी क्रॉस करना आसान नहीं है। तो मार्केट घूम फिर के आप 13 फरवरी 2025 के एक्सपायरी में अगर देखेंगे तो 23,500 से लेके 23,600 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसको ब्रेक किया जा सकता है उस केस में अगर ये डेटा में बदलाव होता है, अगर ये डेटा शिफ्ट होने लगता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बदलाव हो सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस आपका 23,700 पे भी देखने को मिल रहा है और 23,800 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,000 पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट आपको मिल रहा है 23,500 पे। इसके बाद मार्केट गिरता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 23,400 पे भी मिलेगा और इसके बाद 23,300 पे भी मिलेगा। लेकिन इन सबसे बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 23,200 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो अपने स्ट्रेडल चेन के हिसाब से। अब अगर आपको ऑप्शन चेन पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है तो आपको इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया है, जिसका यूज करके आप इजिली स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, ये जो स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है ना, ये तभी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है जब मार्केट में शार्प मूवमेंट आता है। अगर आप बाई कर रहे हो, शार्प मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और अगर शार्प मूवमेंट आ रहा है तो आप इससे अच्छा फायदा उठा सकते हो कम रिस्क के साथ। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। वीडियो में बताई गई सारी चीजें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हैं, तो इसे आप बाई एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा। साथ ही साथ इसमें रियल मार्केट में जाने के पहले आप पेपर ट्रेडिंग जरूर कर लीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग या फिर बैक टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप एकदम श्योर हो जाएं कि जो चीजें मैंने आपको बताया है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है और अब आप पूरा योग्यता रखते हैं उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब श्योर हो जाए उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।